फाइनल अकाउंट्स की बेटा सारी एडजस्टमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 11 फाइनल अकाउंट्स टॉपिक की पहली बेटा मेन एडजस्टमेंट जो होती है वो डेटर्स को लेकर होती है, बैड डेट वाली एंट्री होती है, राइट। तो उसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपको डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 30,000, बैड डेट दे रखा है 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 2,000। नीचे एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेट्स हुए हैं 1,000 और 5% प्रोविजन आप और क्रिएट कर रहे हो डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये आपके प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये परसेंटेज में दे रखा है, कई बार ये अमाउंट में भी दे रखा होता है कि वैल्यू उसकी 5,000 या 2,000 है, राइट। एक हमने एडजस्टमेंट और ऐड करी है कि डिस्काउंट है डेटर्स के ऊपर 2%, डेटर्स पे डिस्काउंट भी है 2% के हिसाब से। चलिए बेटे, मैंने इसका आपको बताया था कि मैंने आपको इसके अकाउंट्स बनवाए थे। वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, इसके अकाउंट बनाओगे। मैंने कोई वो कोई फॉर्मूला नहीं समझाया कि ओल्ड बैड डेट नहीं, पर प्रॉपर्ली मैंने अकाउंट बना के सिखाया था और जो चीज आपके ट्वेल्थ में काम भी आनी है आगे जाके, राइट। लिसन, बैड डेट की बेटा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 500 रुपया, तो देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपीज। नीचे एडजस्टमेंट है हमारा 1,000 रुपया और बैड डेट हो गया। जब ऐसा बैड डेट होता है जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैड डेट अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली टू डेटर्स, एंट्री ये ना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैड डेट अकाउंट में क्या पोस्ट करोगे, टू डेटर्स, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटे, कोई मतलब जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि यहाँ पे टू डेटर्स लिख लो, हर चीज का रीजन है। एंट्री क्या है, बैड डेट टू डेटर्स, क्या पोस्टिंग करोगे, बैड डेट अकाउंट में टू डेटर्स और डेटर्स अकाउंट में बाय बैड डेट्स, तो टू डेटर्स। अब और तो कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, बैड डेट अकाउंट को बेटे जनरली किससे राइट ऑफ करते हैं, क्लोज किससे करते हैं, P&L से। बट जब आपके पास प्रोविजन का बैलेंस दे रखा हो तब आप किससे राइट ऑफ करोगे, कहां ट्रांसफर करोगे, बैड डेट अकाउंट के बैलेंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। तो मैंने भी यही किया, बैड डेट अकाउंट के बैलेंस को बेटा ट्रांसफर कर दिया बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, उसकी ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 2,000, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। प्रोविजन बैड डेट अकाउंट में लिखा था बाय प्रोविजन, प्रोविजन अकाउंट में आ गया टू बैड डेट्स, राइट। उसके अलावा अब नया प्रोविजन कितना क्रिएट कर रहे हो, 5% ऑन डेटर्स। लिसन, डेटर्स कितने हैं सर, आप बोलोगे डेटर्स है 30,000, बेटा आई एग्री डेटर्स 30,000, बट 30,000 डेटर्स थे बट है नहीं है। क्यों, डेटर्स 30,000 थे, 1,000 पे मेरा बैड डेट हुआ था, डेटर्स की वैल्यू रह गई थी 29,000। डेटर्स कितने रह गए थे, 29,000। उस 29,000 के ऊपर हम कितना प्रोविजन कर रहे हैं, 5%, वैल्यू आई 1450। टोटल किया, ये इसका जो ओपनिंग बैलेंस था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट आया बेटे 1450। टोटल आया 2950, माइनस किया 2000 से, वैल्यू बची 950। ये अमाउंट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय P&L। अगर ये साइड ज्यादा होती बेटे तो 2 P&L होता, ठीक है। तो ये चला गया बाय P&L। तो P&L अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैलेंस शीट में क्या क्या माइनस होगा, डेटर्स में से एक तो ये आपके जो और बैड डेट हुए थे वो माइनस होंगे, और एक आपने जो बेटा नया प्रोविजन किया 1450 वो माइनस होगा, राइट। अगर यहाँ पे एज्यूम कर बेटे 3,000 होता तो यहाँ बैलेंस आता 2 P&L, तो ये बचता वो 2 P&L होता, तो 2 P&L तो P&L में क्या था, बाय प्रोविजन, राइट। देन अब अगला एक और एडजस्टमेंट है कि बेटा डेटर्स पे डिस्काउंट है, आप डेटर्स को डिस्काउंट भी दे रहे हो। डेटर्स कौन से, जो डेटर्स हैं जिससे अब आपने पेमेंट लेनी है, तो आपके पेमेंट किससे लेनी है बेटे, डेटर्स हमारे फाइनल डेटर्स मेरे अब ये माइनस करके 29 में से 1450, डेटर्स हैं 27,550, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हम गुड डेटर्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप डिस्काउंट निकालोगे तो डेटर्स के वैल्यू पर नहीं निकालोगे, डेटर्स में से पहले न्यू बैड डेट जो है वो माइनस करोगे, जो नया प्रोविजन हुआ है वो माइनस करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालोगे। तो वो अमाउंट आ गया 551, वो भी लॉस है, वो भी P&L की डेबिट साइड पे आएगा, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और बैलेंस शीट में से डेटर्स में से क्या क्या माइनस हो जाएगा, एक तो बेटे ये बैड डेट हुए ये माइनस होंगे, प्रोविजन माइनस होगा और डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस होगा। तो ये एडजस्टमेंट थी बेटे प्रोविजन बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स की। ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में पक्का नहीं आनी है, तो इसको बेटे अच्छी तरह से करके चलना, राइट, ठीक है। अब अगली एडजस्टमेंट,
अगली एडजस्टमेंट है बेटे, ऐसा भी होता है गिवन क्वेश्चन में कि आपको लोन दे रखे हैं, लोन का अमाउंट दे रखा है 30,000, या इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है 1 लाख, और लोन के पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 6%, इन्वेस्टमेंट के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 10%, इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मिल चुका है 3,000। या ऐसा भी होता है कि लोन आपने बेटा लिया 1 अक्टूबर 23 अकाउंट्स मार्च में क्लोज हो रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो 1,000 रुपए। या ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि सैलरी है बेटे 22,000 और नीचे लिखा हुआ है 1 मंथ सैलरी ड्यू। या ऐसा हो सकता है ये लिखा हो कि सैलरी जो पे की गई है ओनली फॉर 11 मंथ्स पे की गई है, राइट। तो इसको आप कैसे करेंगे बेटा, अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं लोन के रिगार्डिंग। P&L अकाउंट में आएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने लोन कितना लिया है 30,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6%, 6% के हिसाब से आपने लोन पे इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं बेटा, देना है। तो P&L में डेबिट साइड पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, लोन कितने का 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, कितना अमाउंट हो गया 1,800 रुपया। P&L से राइट ऑफ हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आप लिखोगे ना लोन, लोन कितना 30 प्लस जो इंटरेस्ट ड्यू है वो भी तो आपकी लायबिलिटीज है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800, वैल्यू आ गई 31,800 रुपीज। ठीक है, सुनाई बात। केस 2, लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट है बेटे बनता है 1,800 रुपया, बट नीचे देखो लिखा हुआ है केस 2 में जिसमें लिखा लोन 30,000 का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, वो हो गया आपका 1,800, बेटे इसका अमाउंट 1,000 नहीं, इसका अमाउंट कर देते हैं 500, राइट। अच्छा जी, अगला केस बेटे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन मेरी क्या है बैलेंस शीट में, लोन मेरी लायबिलिटीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है बेटे 30,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। आपने लोन कब लिया है, आपने लोन लिया बेटे 1 अक्टूबर को, तो कितना बनता है इंटरेस्ट, 30,000 का लोन है, अक्टूबर में लिया है 6 महीने का, ये बनता है 900 रुपीज। आप कितना ऑलरेडी पे कर चुके हो, आप पे कर चुके हो 500 रुपए, बेटा 500 पे कर चुके हो, इंटरेस्ट कितना बनता है 900, 500 पे कर दिया, हाँ बच्चों बोलो, तो इट मींस मेरा आउटस्टैंडिंग है बेटा कितना पैसा 400 रुपए 900। अच्छा लोन है 30,000, क्या ऐड होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, वो इंटरेस्ट जो मेरा आउटस्टैंडिंग है जो था 400 रुपए, वैल्यू आ गई 30,400। तो बैलेंस शीट में लोन में कितना अमाउंट ऐड होगा इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट मेरा आउटस्टैंडिंग है। समझाइए बात। इस तरह अगली एडजस्टमेंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट बेटे कर रखी है 1 लाख की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10%, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हुआ 1 लाख का 10% होगा बेटे 10,000, और आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और इन्वेस्टमेंट आपने कब करी, हम ये मान लेते हैं बेटा हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1 अक्टूबर में करी है, तो बेटा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000, अक्टूबर में करी इन्वेस्टमेंट, मार्च में क्लोजिंग है 6 मंथ का, वो बनता है 5,000 रुपया, और आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 3,000। तो बेटा P&L में क्रेडिट साइड पे आएगा, पहली बात तो ये है इनकम है आपकी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी 1 लाख की, आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10%, अक्टूबर में करी है 6 महीने का, वो अमाउंट हो गया 5,000 रुपया। आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 3,000, बनता है 5,000, तो जो बेटे बाकी 2,000 नहीं मिला वो क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, टोटल आ गया 5,000।
जो इंटरेस्ट नहीं मिला वो क्या हो गया बेटे, एक्रूड इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में एसेट्स में आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी की है बेटे, 1 लाख रुपए की। और क्या लिखोगे बेटे, एक्रूड, साथ में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट ड्यू है, जो एक्रूड है, 2000। राइट। अगर ये एडजस्टमेंट बताई मैंने सैलरी को लेकर कि कह रहे जी सैलरी थी 22,000 रुपीज आपने पे की है, और वो कह रहा है कि आपने जो सैलरी पे की है ना बच्चों, वो कह रहा है मैंने 1 मंथ की ड्यू। अब 1 मंथ की ड्यू बोल लो या ये बोल लो कि मैंने 11 मंथ्स की पे की है, बात एक ही है। आपने सैलरी कितने मंथ्स की पे की है, 11 मंथ्स की। 11 मंथ्स की सैलरी आपने कितने पे की है बेटे, 22,000। 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, 11 मंथ्स के लिए पे किया 22,000। 1 की हो जाएगी 22,000 डिवाइडेड बाय 11, 2000 रुपए। पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, सैलरी कितनी, 22 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2, यहाँ पे आ गया 24। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी लायबिलिटीज। राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होगी बेटे, मेरी लायबिलिटीज होगी। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमने भी कौन सी डिस्कस करी बेटे, एक एडजस्टमेंट हमने करी आपकी बैड डेट्स वाली, दूसरी बेटा करी लोन उसका इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट। राइट। थर्ड पॉइंट, किसी एसेट्स पे कह रही कोई आपने एसेट्स है, उसकी बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स और उस पे लगने वाली डेप्रिसिएशंस की। राइट। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको कोई भी फिक्स एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी मान लो 1 लाख रुपए की है, और नीचे एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन लग रही है 10%। क्या करेंगे बताइए। पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे ना डेप्रिसिएशन को, क्या एंट्री जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, पहला डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फिर पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, जो भी फिक्स एसेट है बेटे। कितने की एसेट्स है, 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है 10%, कितना हो गया 10,000। डेप्रिसिएशन लगे बेटे 10,000। क्या डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस एसेट्स की वैल्यू वही रहेगी, बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग रही है उस पर 10,000 रुपया, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी बचेगी 90,000। राइट। आउटस्टैंडिंग्स और प्रीपेड। राइट। कोई सैलरी है, कोई रेंट है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी हम पे करते हैं बेटे, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो अपने सैलरी पे की 22,000, सैलरी टू कैश, सैलरी ड्यू रह गई, एंट्री क्या होती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 2,000 रुपया। अगर मैं बोलूं कि एट द एंड ऑफ द ईयर पीएनएल से राइट ऑफ करो, तो बेटा पीएनएल से कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, कितना अमाउंट आएगा सैलरीज का 22, और यहाँ पे सैलरी है 2, तो पीएनएल से राइट ऑफ होगा 24,000, है ना। इट मींस पीएनएल में कितना अमाउंट आएगा बेटा 24,000। 24,000 कैसे आएगा, 22 में 2,000 रुपए प्लस करके, तो पीएनएल में अमाउंट आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है, प्लस अभी सारी जो ड्यू रह गई वो बेटे मेरी क्या बन गई, वो मेरी लायबिलिटीज हो गई। चलिए अगली ट्रीटमेंट, एडवांस। आपने कोई रेंट एडवांस पे किया, बताइए बेटा उसकी जनरेटरी क्या होती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस करते हैं। रेंट आपने एडवांस पे किया, रेंट पे करने की एंट्री बेटे, रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो आपने पे किए 20,000, वो ये कहता है कि सर 5,000 रुपए एडवांस है, प्रीपेड रेंट
अकाउंट डेबिट टू रेंट 5,000 रुपए एडवांस है। बेटे फाइनली रेंट के अकाउंट में डेबिट में कितना अमाउंट है? 20 से डेबिट हुआ था, 5 से क्रेडिट हुआ था, फाइनली डेबिट में कितना अमाउंट है? 15,000। सो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट 15,000। भाई डेबिट में 20 था, 5 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में कितना रह गया? सिर्फ 15,000 तो रह गया। तो 20 माइनस 5, इट मीन्स अगर कोई चीज प्रीपेड है, आपने एडवांस पे की हुई है, तो वो वहां पे क्या हो जाती है बेटे? माइनस हो जाती है। अब आपने एडवांस पे की है, तो वो जो एडवांस पे की है वो मेरी क्या है? एसेट्स। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग्स होगा वो प्लस होगी, एडवांस जो होंगे बेटा प्रीपेड होंगे वो माइनस होंगे। एक्सपेंडिचर अगर कोई ड्यू रह जाता है तो वो लायबिलिटीज हो जाती है, उतना पैसा। कोई एक्सपेंडिचर आप एडवांस पे कर देते हो तो वो आपकी एसेट हो जाती है। बट अगर कोई इनकम ड्यू रह जाती है, जिसे आप एक्रूड इनकम भी बोलते हैं, तो बेटे वो हमारी हो जाती है एसेट्स। और अगर कोई इनकम एडवांस मिल जाती है तो बेटे वो हमारी क्या हो जाती है? लायबिलिटी। समझ आ गया? राइट। तो आज जो हमने एडजस्टमेंट कौन सी रिवाइज करी बेटे? बैड डेट्स वाली करी, राइट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, वही आउटस्टैंडिंग लोन बोल रहे हो, एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट जो भी है, तो मेन यही। अब एडजस्टमेंट रह कौन सी के बेटे रिवाइज करने वाली? गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, वो पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन मशीनरी रॉन्गली मशीनरी में ऐड किया हुआ है, तो वो 2-4 और एडजस्टमेंट्स रहेंगे। अब वो करते हैं।